हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ सूचना है एडीओ भर्ती के संबंध में। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं और व्यापम ने इसका सॉल्यूशन भी दिया है। और व्यापम इस बार एडीओ भर्ती में जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनके लिए बहुत ही कड़ा संदेश फॉर्म के माध्यम से देने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो मेहनत करके पीजीडीआरडी किए हैं या ऐसी डिग्री किए हैं जो उनको एडीओ में 15 नंबर अर्जित कर सके, लेकिन कुछ पिछले दरवाजे से घुसने के कारण फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं और उनका रेट भी तय है, उनकी यूनिवर्सिटी भी तय है। और ऐसी यूनिवर्सिटी का शिकायत लेके अभ्यर्थीगण पहुंच चुके हैं जो आपके विकास आयुक्त कार्यालय या कहे तो आपके जो डिपार्टमेंट है वहां पे शिकायत की जा चुकी है। और स्पष्ट रूप से कुछ यूनिवर्सिटी के नाम आए हुए हैं और कड़ा संदेश दिया गया है कि इन दो यूनिवर्सिटी का जो है खासा ध्यान रखा जाए। बहुत से अभ्यर्थी हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर ये किस प्रकार से फंसने का डर रहेगा क्या? क्योंकि उनको जो डिग्री बेची जा रही है, उनके जो दलाल है वो कह रहे हैं कि सर जो यूनिवर्सिटी तक में रोल नंबर अर्जित रहेगा तो क्या उसके बाद भी प्रॉब्लम होगी क्या? तो देखिए, इस प्रकार का जब होता है चीजें, जब सबके समक्ष आती, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा ये जो पीजीडीआरडी की डिग्री है ये हर कोई जो दलाल है वो अपने स्टेटस में लगा के घूम रहे हैं कि आपको अगर पीजीडीआरडी की डिग्री चाहिए तो कांटेक्ट करें इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से बड़े पैमाने में ये सारी चीजें होती है तो आपको यही बताना चाहूंगा कि जब इसका भांडाफोड़ होता है तो सीधा एक ही लाइन और एक ही चीजें रहती है, यूनिवर्सिटी की मान्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है। और इसका तात्पर्य ये रहता है कि डिपार्टमेंट जिस यूनिवर्सिटी को मान्य करेगा जो भी डिग्री है, चाहे वो पीजी, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं पीजीडीआरडी की डिग्री की बात करूं तो पीजीडीआरडी की डिग्री अगर डिपार्टमेंट ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी के लिए मान्य नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी के लिए मान्य नहीं होगा। तो इन सभी के लिए आपको बड़ी ही ईमानदारी से कार्य करना होगा, अन्यथा आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आपका तन मन सारा चीज जाएगा, इसके साथ ही आपको जेल होने की भी संभावना है। मैं आपको बार बार इत्तिला इसलिए कर रहा हूं और इत्तिला व्यापम भी आपको फॉर्म के बहाने कर रहा है, क्योंकि आपने पहले भी व्यापम का फॉर्म भरा होगा तो व्यापम सिर्फ आपसे ये पूछता था कि आप ग्रेजुएशन है, अगर आपके पास जैसे कि पीजीडीएससीए की डिग्री है तो भी उसके लिए हाँ और नहीं का ऑप्शन रहता था। लेकिन इस बार फॉर्म भरने के पैटर्न में व्यापम ने बड़ा चेंज किया है, क्योंकि जब शिकायत पहुंची विभाग के पास तो विभाग ने व्यापम को कड़ा निर्देश दिया और कहीं ना कहीं विभाग ने अपना इंटरनल सोर्स भी कड़ा किया है और स्पष्ट रूप से कुछ यूनिवर्सिटी के नाम जो जाहिर कर रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी की जो डिग्रियां रहेंगी हो सकता है उसको अमान्य भी किया जा सके या उसकी कड़ी जांच भी कर सके। फिलहाल तो ये आने वाले समय में काल के गर्भ में है कि वो क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा आप लोगों को बस इतना ही कहूंगा कि ईमानदारी से कार्य करें, अन्यथा नौकरी तो नहीं लेकिन जेल का चक्कर जरूर लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल बात करते हैं आज के एडीओ भर्ती पर व्यापम का कड़ा रुख क्या हुआ है, फॉर्म भरने के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है उसके बारे में। लेकिन उसके पहले कुछ भर्तियां निकली है, रेगुलर भर्तियां करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कार्यालय अस्पताल अधीक्षक राज्य मानसिक चिकित्सा बिलासपुर में जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसको आपको फॉर्म भरने का डेट है 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक इसमें फॉर्म भरना है। और इसको आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भर सकते हैं फॉर्म। और आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा, ये जो है रेगुलर भर्ती है, संविदा नहीं है। यहाँ पे रेगुलर भर्ती भृत्य और चौकीदार के है, जहां पे आपको देखेंगे कि मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण होना है। तो 8वीं पास युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश आगे पढ़ाई नहीं कर पाते और वो रेगुलर जॉब करना चाहते हैं, तो ये रेगुलर जॉब है। इसमें अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो भृत्य के 5 पद है और चौकीदार के 1 पद है। टोटल 6 पदों के लिए रेगुलर भर्ती विज्ञापन भृत्य और चौकीदार के लिए जारी किया गया है। और इसकी पूरी जानकारी www.bilaspur.government.in पर आप देख सकते हैं, और या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि
व्यापम ने एडीओ भर्ती के संबंध में क्या बदलाव किए हैं उस पर। तो देखिए ये जो है नया फॉर्म है, और इस नए फॉर्म में आप जब एडीओ का फॉर्म भरेंगे तो इस फॉर्म में देखिएगा पहले जो थे ये 3 जो थे खाने थे, ये 3 आप लोगों को भरना था। लेकिन व्यापम ने जब शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद और डिटेल में जानने के लिए व्यापम ने और 2 चीजें एक्स्ट्रा कर दी। ये लगभग 2 चीजें और एक्स्ट्रा कर दी, तो टोटल आपको अब 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम भरने पड़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे स्नातक उपाधि का जो है वो मांगा गया है जानकारी, हाँ या ना में, और पूरा डिटेल मांगा गया है। लेकिन जब आप यहाँ पे ग्रामीण विकास की डिग्री के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा आपको 1, 2, 3, 4, 5 इतना डिटेल व्यापम पहली बार किसी भर्ती के लिए मांग रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि फर्जी डिग्री की लगाम यहां से बहुत हद तक लग सकती है। फिर भी जिनके में हिम्मत है, जिनके में रिस्क लेने की आदत है, वो इसका पार करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अलग ही रवैया विभाग अपनाया हुआ है। लेकिन देखिएगा इस प्रकार से ये भरने का है जहां पे सीजीपीए, और बहुत लोग बोल रहे थे सर ग्रेडिंग का है और कुछ रोल नंबर में दिक्कत आ रहा था, तो व्यापम ने वो सारी चीजों को यहाँ पे सुधार दिया है और अब आसानी से जो है एडीओ का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आप लोगों को यही कहूंगा, बड़ी ईमानदारी से आप लोग एडीओ की तैयारी करिए, मेहनत करिएगा और इन सब फर्जीवाड़े से बचिएगा, क्योंकि आप लोग जीवन भर उस नौकरी के लिए आप कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको जेल की हवा खानी पड़ सके। तो फिलहाल आप सभी को यही जानकारी देना था कि आप सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में कार्य करें और सही आप कार्य करें जिससे कि आपकी जो नौकरी है वो भी सही तरीके से लगे। फिलहाल फर्जीवाड़े से दूर रहें और सतर्क रहें। फिलहाल वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।